Hello students, once again we are here to discuss past perfect tense. Past perfect tense, जब हम past perfect tense को डिस्कस करेंगे तो हम सबसे पहले जो पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज आइडेंटिफिकेशन. किस तरह से हम पहचानेंगे दैट दीज आर द सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. तो आइडेंटिफिकेशन जब हम करेंगे, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि आता है, वो सभी सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस में कंसीडर किए जाते हैं. सो आइडेंटिफिकेशन, चुका था, चुके थे, चुकी थी, जिन सेंटेंसेस में हमारे पास आता है उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वह 7 बजे तक खाना खा चुका था. वे शाम तक 15 किलोमीटर चल चुके थे. सीता अपना काम खत्म कर चुकी थी. तो आप लोगों ने देखा कि हमने जो ये तीनों सेंटेंसेस को डिस्कस किया है, तीनों के अंत में हमारे पास आता है चुका था, चुके थे, चुकी थी. इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करते हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर टेंस, फॉर्मेशन. किस तरह से हम पास्ट परफेक्ट के टेंसेस के सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं. और जब हम फॉर्मेशन की बात आती है तो हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन को अपने 3 पार्ट्स में: सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. जब हम पास्ट परफेक्ट के सिंपल सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे तो हमारे पास आता है सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. पास्ट परफेक्ट के सिंपल सेंटेंसेस को डिस्कस करते हुए हमारे पास जो है वो आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आती है हैड, मेन वर्ब में आती है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, they had walked 15 miles till sunset. वो सूरज छिपने तक 15 किलोमीटर चल चुके थे. सीता had finished her homework till 7 PM. सीता 7 बजे तक अपना काम खत्म कर चुकी थी. फिर जब हम इसके बाद जो डिस्कस करेंगे दैट इज ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य. नेगेटिव सेंटेंसेस को जब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट के तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द सिंपल सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ हल्का सा हमारे पास डिफरेंस आता है. और वो डिफरेंस हमारे पास क्या आता है, सब्जेक्ट हमारे पास सिंपल में था हैड, वर्ब, और इस हैड के साथ अब आपको नेगेटिव में क्या करना है, नोट को ऐड कर देना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. दिस इज द डिफरेंस. सिर्फ आपको क्या करना है कि जब आप पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस को करोगे तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आप हैड के साथ नोट को यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल, दे हैड not walked 15 miles till sunset. वो शाम होने तक, सूर्य छिपने तक 15 किलोमीटर नहीं चल चुके थे. सीता had not finished her homework
टिल 7 PM, सीता 7 बजे तक अपना काम नहीं कर चुकी थी। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो थर्ड पार्ट हमारे पास फॉर्मेशन में डिस्कस करने के लिए आता है, वो क्या आता है हमारे पास, दैट इज ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि हम अपने पिछले टेंसेस में भी पढ़ते आए हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है दैट कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है और हमारी मेन वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही रहती है। देखिए, हैड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, एंड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस देयर इज ए क्वेश्चन मार्क। अब आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को जब फ्रेम करना है, सबसे पहले आपके पास आती है हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैड, देन सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस के एंड में आपको जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, had they finished their homework till sunset, क्या सूरज छिपने तक वे अपना काम कर चुके थे। had सीता finished her homework till 7 PM, क्या 7 बजे तक सीता अपना काम खत्म कर चुकी थी। तो ये थी हमारे पास फॉर्मेशन के बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट के टेंसेस को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है वो है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हुए जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं द पेशेंट हैड डाइड before the doctor came। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं और इन सेंटेंसेस में जो काम पहले होता है वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं और बाद वाले काम में हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब हम यूजेस को करेंगे तो लिखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंसेस used to describe the activities or actions which are completed first, and in the second sentence we will use simple past tense। जो next example हम लेते हैं, the train has left the station when I reached there। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो ट्रेन है वो स्टेशन से जा चुकी थी। नेक्स्ट यूज हमारे पास जो आता है वो आता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द अनफुलफिल्ड डिजायर्स ऑफ द पास्ट। टू एक्सप्रेस पास्ट unfulfilled desires। पास्ट की जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स होती हैं उनके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई हैड नॉट रिटन दैट लेटर। काश मैंने वो पत्र नहीं लिखा होता। तो ये पास्ट की अनफुलफिल्ड डिजायर है, मीन्स वो कर चुके थे और उन्हें वो काम नहीं करना चाहिए था। जो नेक्स्ट यूज हमारे पास आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस उन एक्टिविटीज और एक्शंस को बताता है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं
but we want to give reason for that action. हम उस काम का कारण बताना चाहते हैं. तो पास्ट परफेक्ट जो टेंस है वो बताता है उन एक्टिविटीज को टू एक्सप्रेस पास्ट एक्टिविटीज. पास्ट की एक्टिविटीज हैं that were completed in the past, but we want to give a reason for that activity. लेकिन हम उस एक्टिविटी का कारण बताना चाहते हैं. I had not recognized him because I had never seen him. अब आप लोग क्या करेंगे, हमारे जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर दोनों में ही जो है वो पास्ट को या पास्ट परफेक्ट को यूज़ कर देते हैं, बट दोनों सेंटेंसेस में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ नहीं करना है. आई डिड नॉट recognize him, मैंने उसे नहीं पहचाना, because I had never seen him, क्योंकि मैंने उसको इससे पहले कभी भी नहीं देखा था. नेक्स्ट जो यूज़ हमारे पास आता है वो आता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो उन एक्टिविटीज़ और एक्शंस को बताता है जो पास्ट में दिए हुए समय पर ख़त्म हो चुकी हैं. तो टू एक्सप्रेस एक्टिविटीज़ happen in past in a given time. उन एक्टिविटीज और एक्शंस को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है जो पास्ट में दिए हुए समय पर खत्म हो चुकी हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे हैड वॉक्ड 15 miles till sunset. सूरज छिपने तक वो 15 किलोमीटर चल चुके थे. मीन्स जो ये एक्टिविटी के बारे में हम बात कर रहे हैं ये दिए पास्ट में दिए हुए समय पे ख़त्म हो चुकी है. तो ये थे हमारे पास पास्ट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मेशन और यूजेस. उम्मीद करते हैं कि हमारी ये छोटी सी कोशिश आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं. थैंक यू. होप फॉर द बेस्ट.